और चलिए अब न्यूज अपडेट में आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर के साथ, जहां पे पुलिस कमिश्नरी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन आ चुका है, तो शासन की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। निगम क्षेत्रों में कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी। कमिश्नरी में 21 थाने आएंगे। रायपुर ग्रामीण में 12 थाने शामिल किए गए हैं और 23 जनवरी यानी कि कल से कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी। कमिश्नरेट सिस्टम जो है प्रदेश में कल से राजधानी में लागू हो जाएगा। महत्वपूर्ण खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 23 जनवरी यानी कि कल की तारीख बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर और कानून व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव कल से आपको देखने को मिलेगा। रायपुर के आधे जिले में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया था और इसके लिए बकायदा नोटिफिकेशन आ चुका है। कल यानी कि 23 तारीख 2026 से ये सिस्टम प्रभावी हो जाएगा। रायपुर के 21 थाने कमिश्नर और 12 थाने एसपी संभालेंगे। गृह विभाग ने इसको लेकर बुधवार की शाम को अधिसूचना जारी कर दी है। रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के लिए शहर की पुलिस फोर्स 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर की तर्ज पर ही इस्तेमाल होगा और उनकी मॉडल पर ही आधारित होगा, जहां पे शहरी और ग्रामीण इलाकों की जो पुलिस है अलग अलग तरह से मैनेज की जाती है। जी बिल्कुल, 23 तारीख को बसंत पंचमी है। उस दिन से हम लोग पुलिस कमिश्नरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 23 तारीख को बसंत पंचमी है। उस दिन से हम लोग पुलिस कमिश्नरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और चलिए बढ़ते आगे, बताते हैं आपको सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम के बारे में। तो आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर जाएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12 बजे स्पीकर हाउस से मंत्रालय रवाना होंगे। मंत्रालय में खनिज संसाधन विभाग की बैठक लेंगे और जल संसाधन विभाग की समीक्षा भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। शाम को इमर्जिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम ग्रीन वॉकव्यूड हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल होंगे और 9 बजे रात को अपने निवास वापस सीएम लौटेंगे। तो बता दें आपको फिर से कि आज क्या कुछ पूरा शेड्यूल आ चुका है, क्या कुछ कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं। तो आज के शेड्यूल के मुताबिक समीक्षा बैठकें होंगी, विभागीय समीक्षा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आज कई कार्यक्रम में सीएम शामिल होने वाले हैं और सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12 बजे स्पीकर हाउस से मंत्रालय रवाना होंगे। मंत्रालय में खनिज संसाधन विभाग की बैठक लेंगे और उसके बाद जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। शाम को इमर्जिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम ग्रीन वॉकव्यूड हॉल में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद रात को 9 बजे वापस सीएम हाउस लौट जाएंगे। और चलिए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ मोनिका दुबे संवाददाता रायपुर से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। मोनिका, पूरा शेड्यूल आ चुका है, सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। पूरे दौरे कार्यक्रम को विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हुए हैं और जो शेड्यूल उनका आज है, राजधानी रायपुर में ही रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जहां एक और बैठक लेंगे, वहीं स्पीकर हाउस जाकर जो रमन सिंह है, डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले अगर बात कर लिया जाए तो सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री निवास से सीएम रवाना होंगे। उसके बाद वह सीधे वहां से स्पीकर हाउस जाएंगे, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद सीधे वहां से मंत्रालय जाएंगे और खनिज संसाधन विभाग की जो बड़ी बैठक है उसमें मुख्यमंत्री साय शामिल होंगे। विभागीय बैठक के कामकाज की समीक्षा करने के बाद वह रायपुर के कई निजी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जहां एक और जिस तरीके से उनका जो शेड्यूल जारी किया गया है, सबसे पहले 5:30 बजे होटल इमर्जिंग छत्तीसगढ़ जो है वो जाएंगे। वहां जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री साय 8:30 बजे राम ग्रीन वॉकवुड हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यानी कि मंत्रालय में बैठक के बाद उसके बाद जो 2 होटलों में जो कार्यक्रम है वहां शामिल होंगे मुख्यमंत्री साय और रात 9 बजे राजधानी रायपुर में ही सिविल लाइन स्थित जो मुख्यमंत्री निवास है वहां लौटेंगे। तो काफी ज्यादा व्यस्ततम उनका शेड्यूल है। राजधानी रायपुर में ही रहेंगे, जहां एक और बैठक लेंगे और उसके बाद कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बिल्कुल मोनिका, तो कुल मिलाकर आज मिनट टू मिनट कार्यक्रम अगर हम देखें तो काफी बिजी वो रहने वाले। कई कार्यक्रम है, कई समीक्षा बैठकें भी है जिसका हिस्सा बन रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, एक और भी खबर है जिस पर आपसे आगे जानकारी हम लेने वाले हैं।
तो चलिए बढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं खेल जगत की। रायपुर से बड़ी खबर है, भारत बनाम न्यूजीलैंड का T20 मुकाबला होगा कल। तो कल रायपुर में T20 सीरीज का दूसरा मैच होने जा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। शाम 7 बजे मैच रोमांचक रहेगा। आज रायपुर पहुंचेंगी दोनों टीमें। होटल हयात में न्यूजीलैंड की टीम को ठहराया जाएगा, जबकि कोटवाड़ मैच में भारतीय टीम ठहरने वाली है। आज शाम 5 बजे दोनों टीम के खिलाड़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए ज्यादा अपडेट लेते हैं। मोनिका दुबे हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मोनिका, ठहरने की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो किस तरह से वहां पे इंतजाम देखने को मिलेंगे? सुरक्षा को लेकर कितनी तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो ये महामुकाबला है वो कल राजधानी रायपुर में खेला जाएगा। यानी कि कल रायपुर में जो दोनों टीमें हैं वो आपस में भिड़ेंगी और एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। यानी कि नवा रायपुर में ये महामुकाबला खेला जाएगा, जिसे लेकर तैयारी जो है वह पूरी कर ली गई है। और जो दोनों टीमें हैं, दोनों टीमें राजधानी रायपुर पहुंचेंगी। यानी कि आज शाम 5 बजे तक दोनों टीमों का राजधानी रायपुर पहुंचने का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। रायपुर के एक निजी होटल कोर्टयार्ड मैरियट, जहां पहले भी खिलाड़ी अक्सर रुकते रहे हैं, क्योंकि वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी कर ली गई है। खिलाड़ियों के ठहरने से लेकर उनके खाने पीने तक और उनकी पूरी दिनचर्या को लेकर वहां जो तैयारी है वह पूरी कर ली गई है। उस होटल में रुकेंगे और अभ्यास मैच भी जो है वो देखा जाएगा। और महामुकाबले को लेकर राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर जो मैचेस और भी कुछ मैचेस है वो खेले गए, जिसमें भीड़ भी हमने देखी। जिसे लेकर सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कम दरों में, यानी कि 800 रुपए में जो टिकट है उसका वितरण किया गया है। बाकी अगर जो सामान्य लोग हैं उनके लिए अलग अलग दरों में टिकटें निर्धारित की गई है। इस महामुकाबला जो मैच है उसमें देश और विदेश से भी जो लोग हैं वो क्रिकेट का लुत्फ उठाने राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। बिल्कुल मोनिका, मैच के बाद बिल्कुल आपने वो सही कहा कि देश और विदेश के लोग भी पहुंच रहे हैं। खासतौर पर रायपुर वासियों के लिए ये जो एक्सपीरियंस होने वाला है अपने आप में बहुत खास होने वाला है। कल का इंतजार करना होगा, लेकिन आज नेट प्रैक्टिस भी देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं, और खिलाड़ियों के आने पर लोगों का उत्साह तो बढ़ा हुआ नजर ही आएगा। नजर आप बनाए रखिएगा खबर पर। क्रिकेट से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे लेते रहेंगे आगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर, राजधानी रायपुर से छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के टॉपर्स का इंतजार खत्म हुआ है। कल 239 मेधावी छात्र सम्मानित होंगे। तो मुख्यमंत्री निवास पर छात्रों का सम्मान होगा। 19 बच्चों को गोल्ड मिलेगा और 4 को सिल्वर मेडल से नवाजा जाएगा। सभी टॉपर्स को प्रशस्ति पत्र के साथ ही करीब 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। तो राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि होंगे। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। तो कल टॉपर्स का इंतजार खत्म हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के टॉपर्स से जुड़ी एक बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। टॉपर्स का इंतजार 10वीं और 12वीं दोनों का ही खत्म होगा, उनका सम्मान होगा। कल 239 ऐसे मेधावी छात्र हैं जिनका मुख्यमंत्री सम्मान करने वाले हैं। तो सीएम हाउस में कल सम्मान का कार्यक्रम होगा। 19 बच्चों को गोल्ड मेडल मिलेगा, 4 बच्चों को सिल्वर मेडल मिलेगा। सभी टॉपर्स को करीब 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। राज्यपाल रमेन डेका कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। एक और बड़ी खबर कांकेर से। नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 ट्रक दरअसल आमने सामने भिड़ गए। कैबिन में फंस गया शव। जेसीबी से शव को बाहर निकाला गया है। चरामा थाना क्षेत्र के रतेसरा के पास ये घटना हुई है। बड़ा हादसा हुआ है। 2 ट्रक आपस में टकरा गए और हादसे के बाद जो ड्राइवर था वो कैबिन में फंसा रहा है। चरामा थाना क्षेत्र के रतेसरा की घटना है। कांकेर से बड़ी खबर हम तक पहुंचा रहे। नेशनल हाईवे पर एक दुखद घटना हुई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई थी। दोनों ही ट्रक आमने सामने आ गए और स्थिति को नियंत्रण में नहीं किया जा सका है। चरामा थाना क्षेत्र की पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और उसके बाद लगातार आगे की जांच पड़ताल भी की जा रही है। 3 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 3 मौतों से मौके पर हड़कंप मच गया। कैबिन में काफी देर तक लाश फंसी थी। जेसीबी की मदद से इसके बाद शव को बाहर निकाला गया है, क्योंकि काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिस तरह से ट्रक डैमेज हुआ था, इस हादसे के बाद स्थिति को काबू में करना जो है कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। काफी मशक्कत करनी पड़ी है। दोनों ही ट्रक थे और दोनों ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। लगातार देखिए सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो रफ्तार का कहर है वो जानलेवा साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी रफ्तार का कहर देखने को फिर से मिला है।
कांकेर के नेशनल हाईवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 30 की घटना, जहां पे दुखद हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तस्वीर आप देखिए, जेसीबी वहां पे बुलाई गई, क्रेन की मदद से वहां से शव को बाहर निकाला गया है। और हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव सहयोगी जुड़ गए हैं, वहां से मौके से जानकारी देंगे इस खबर पर। गौरव, कौन है ये मृतक, इनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई? हादसा किस तरह से हुआ, कैसे भिड़ गए 2 ट्रक आपस में? देखिए, देर रात तकरीबन 3 बजे यह हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 30 पर तेसरा गांव के पास 2 ट्रकें जो है वो आमने सामने की इनमें भिड़ंत हुई है और ट्रक में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी, यही कारण था कि जो शव है वो केबिन में बुरी तरीके से फंस गए थे, जिसकी वजह से क्रेन और जेसीबी की मदद से बॉडी को काट कर उन्हें बाहर निकाला गया है। फिलहाल जो है पुलिस उनकी शिनाख्त करने में जुटी हुई है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे। इस एक्सीडेंट की वजह से जाम लगा हुआ है, उसे भी क्लियर करने की कोशिश पुलिस फिलहाल कर रही है। जी ठीक है, तो जाम की स्थिति बन गई थी, जिसको हटाने की कोशिश भी पुलिस कर रही है। गौरव, आप नजरें बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, फिलहाल आपका सभी अपडेट्स के लिए। तो बता दें आपको कि रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिस तरह से सहयोगी बता रहे हैं कि रफ्तार के चलते ही ये घटना घटी है और आपस में ट्रकों की टक्कर हो गई। ट्रक के भिड़ने के बाद मौके पर जाम की स्थिति भी बन गई है, आवाजाही वहां पर ठप हो चुकी है, जिसको क्लियर करने की कोशिश यातायात पुलिस कर रही है। इसके साथ ही न्यूज अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।